हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाषा सीखने का सबसे उपयुक्त जो माध्यम है वो कहानी है। और कहानी जब हम पढ़ते हैं किसी भाषा की, विशेष प्रकार से जब इंग्लिश भाषा की कहानी को हम पढ़ते हैं तो उसके कुछ स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस चीज़ को काफ़ी दिनों से आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हम कुछ आज जो है इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंशन करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो हम कहानी के माध्यम से ही हम भाषा को सीख सकते हैं। तो और उस भाषा को सीखने में हमको इंग्लिश भाषा में सीखने में इसके स्ट्रक्चर को सीखना बहुत ज़रूरी है। और इस स्ट्रक्चर में भी हमको सबसे पहला स्ट्रक्चर जो सीखना है वो है सब्जेक्ट, और दूसरा है वर्ब, और तीसरा है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको ग्रीन से दिखाई दे रहा है, वर्ब रेड से दिखाई दे रहा है, और ऑब्जेक्ट डार्क ब्लू से दिखाई दे रहा है। अब देखिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं कि किस हमको सीखना है। वंस अपॉन ए टाइम, कभी बहुत पहले, टू गोट्स, कभी जो है टू गोट्स, देखिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ग्रीन से सब्जेक्ट है लिव्ड, और ये इसका वर्ब है लिव्ड। ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ नैरो ब्रिज, वो क्या थे, कहां पे, वो एक अपोजिट साइड ऑफ अ नैरो ब्रिज के अपोजिट साइड में रहते थे। अर्थात एक ब्रिज के इस तरफ रहता था और एक ब्रिज के उस तरफ रहता था। वन डे बोथ गोट्स वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज, एक दिन होता क्या है, वन डे, देखिए यहां पे इसको मैंने ब्लैक किया है और इसको यहां पे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। बोथ गोट्स, ये जो है सब्जेक्ट है, वांटेड ये वर्ब है, टू क्रॉस द ब्रिज, ये ब्रिज को क्रॉस करना चाहते थे। इंफिनिटिव फ्रेज है ये, टू क्रॉस द ब्रिज, वो ब्रिज को क्रॉस करना चाहते थे। एट द सेम टाइम, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसमें थोड़ा सा मैं यही कहा था कि आज मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन कर रहा हूं। ये इंफिनिटिव फ्रेज है और सेम टाइम ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एट द सेम टाइम, और ये सारे मिलकर के एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक ना। आगे देखिए, द ब्रिज वॉज टू नैरो, ये देखिए द ब्रिज वॉज टू नैरो, ये प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है, ये प्रीडिकेट एडजेक्टिव है, ये यहां पे प्रीडिकेट का काम कर रहा है और यहां पे ये वर्ब का काम कर रहा है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फॉर बोथ टू पास, देखिए फिर ये इंफिनिटिव फ्रेज है, फॉर बोथ, सॉरी ये इंफिनिटिव फ्रेज नहीं भाई, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। बोथ टू पास, वो दोनों जो क्या कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम जो है आगे बढ़ जाएं, हम इसको एक ही साथ क्रॉस कर जाएं। इसमें टू पास जो है ना, ये वाला इंफिनिटिव फ्रेज है, सॉरी ये वाला इंफिनिटिव फ्रेज है, देख लीजिएगा एक बार कि यही इंफिनिटिव फ्रेज का काम कर रहे हैं। देखिए इंफिनिटिव फ्रेज यहां पे भी है और इसमें भी और आगे आएगा, तो जिसके पहले टू लगता है उसे इंफिनिटिव फ्रेज कहते हैं। अब देख लीजिए क्या होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आ जाते हैं। व्हेन दे मेट इन द मिडिल, अब क्या होता है, ये देखिए यहां पे ये सब्जेक्ट है, व्हेन दे मेट, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मेट ये इसका वर्ब है, और इन द मिडिल जब वो लोग मिलते हैं। अब यहां पे देख लीजिए ये एक ऐसा सेंटेंस है, इसमें दो पार्ट हैं। तो नाइदर गोट वांटेड टू स्टेप बैक, ये जब एक लोग अपने मिडिल में, पुल के या ब्रिज के बीच में मिलते हैं, तो दो में से कोई भी जो गोट था, वांटेड चाहता था टू स्टेप बैक, कोई भी बकरा नहीं चाहता था कि वो पीछे जाए। पुल सकरा था, दोनों एक साथ उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे, तो और दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। नाइदर गोट, कोई भी गोट नहीं था तैयार, वांटेड चाहता था टू स्टेप बैक, कोई भी बकरा बाहर नहीं जाना, अरे पीछे नहीं जाना चाहता था। ये भी देखिए इंफिनिटिव फ्रेज है, या आप देख रहे हैं टू लगा हुआ इंफिनिटिव फ्रेज है। बस आप इतना जाने कि इंफिनिटिव फ्रेज है। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला सेंटेंस जो हम लोग को आता है, दे, ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है, टू फाइट फायरसली। और वो लोग क्या करते हैं कि वो जो है ना बहुत भयानक रूप से, फायरसली मीन्स भयानक रूप से वो लड़ाई शुरू कर देते हैं।
वो दोनों लड़ने लगती हैं विद देयर हॉर्न्स, और एक में एक सींग को बजाए हुए हैं और वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। एज दे फॉट, देखिए एज दे फॉट, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फॉट वर्ब का काम कर रहा है। तो यहां पे इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एज दे फॉट इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद ये एक सब्जेक्ट है, अ जयकाल पासिंग बाई। अब एक जयकाल वहां से जाता है सा, वहां से गुजरता हुआ एक जयकाल जो होता है, गीदड़ जो होता है, ये देखिए नाउन फ्रेज है, अ जयकाल पासिंग बाई, सा ये वर्ब है, ये इसका वर्ब है देम, और इसका ये ऑब्जेक्ट है देम, ठीक ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है देम। तो वो उनको देखता है। द जयकाल थॉट, अब क्या है ये जयकाल थॉट, ये जयकाल है, थॉट सोचता है। अब क्या है, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने देखे डबल इन्वर्टेड कामा में इसको मैंने ऐड किया है। ये अगर आप देखेंगे तो इसको जो क्या कहा जाता है कि ये जो है कोई बात कहने वाला है, ठीक है, ये बात कहने, जब कोई बात होती है तो उसको जो डबल इन्वर्टेड कामा में कहा जाता है। अभी मैं इसका ग्रामेटिकल टर्म्स आपको नहीं बताना चाह रहा हूं, इसलिए बहुत जल्दी में मैं इसको बता रहा हूं। इफ दे कीप फाइटिंग, इसमें भी ये जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है और कीप फाइटिंग ये वर्ब का काम कर रहा है। दे विल फॉल, फिर ये सब्जेक्ट है, विल फॉल, और ये सॉरी ये वर्ब है। दे विल फॉल, सॉरी दे विल फॉल, ठीक ना, वो जो है दे विल फॉल, वे गिर जाएंगे इनटू द रिवर। एंड फिर उसके बाद देखिए एक दूसरा सेंटेंस उसमें आ रहा है, एंड आई विल हैव अ फीस्ट। देखिए फीस्ट के माने होता है भोज, और इस भोज का मतलब होता है ऐसा भोज जो आपके मन को तृप्त कर दे, ऐसा खाना जो आपके मन को तृप्त कर दे, उसी को भोज कहा जाता है, उसी को दावत कहा जाता है। तो फीस्ट के माने यहां पे दावत है, बहुत ही कॉमन वर्ड है। तो अब ये जो है मेरे मन को तृप्त कर देगा, मुझे ये ऐसी दावत मिलेगी, ऐसा भोज मिलेगा जो मेरे मन को तृप्त कर देगा। आई विल हैव, मेरे पास होगा, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। अ फीस्ट एक दावत, अर्थात मेरे पास एक मन को तृप्त करने वाला भोजन मिल जाएगा। आगे देख लीजिए, द गोट्स कंटिन्यूड फाइटिंग ईस्टबॉर्नली। ये क्या कहते हैं, ईस्टबॉर्नली, ये क्या था, हठ पूर्वक। ईस्टबॉर्न के माने होता है जिद। ये लोग क्या करते हैं, ये जिद में लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, इनको जिद है। जिद बड़ी खराब चीज होती है। जिद में अगर आप लड़ते हैं तो कभी आप दोनों लोगों का लॉस होगा। ऐसे भी लड़ाई दोनों लोगों को लॉस करती है, लड़ने वाले कभी कामयाब नहीं होते हैं। दे पुश्ड ईच अदर विद ऑल देयर माइट्स। अब देखिए यहां पे दे जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये पुश ये वर्ब का काम कर रहा है। ईच अदर विद ऑल देयर माइट्स, वे अपने पूरी शक्ति के पास, पूरी शक्ति के साथ वो एक दूसरे पर को धक्का देते हैं। वो उसको धक्का दे रहा है, वो उसको धक्का दे रहा है। सडनली, आगे देखिए, सडनली अचानक, ये इसका कोई यहां पे मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। दे ये सब्जेक्ट है, लॉस्ट ये वर्ब है, देयर बैलेंस ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अचानक वो लोग अपना बैलेंस खो देते हैं, एंड फेल, और इसी दे का दूसरा वर्ब है ये इनटू द रिवर। ये जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये इसका जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ऑब्जेक्ट की तरह यहां पे मैंने इसको प्रयोग किया है। आगे देखिए, द स्विफ्ट करेंट कैरीड देम अवे। अब देखिए यहां स्विफ्ट करेंट है। देखिए करंट के माने होता है धारा, और स्विफ्ट के माने है तेज। जो तेज धारा है क्या करती है, कैरीड देम अवे, वो उन्हें लेके कहीं और चली जाती है, अर्थात वो तेज धारा में वो बह जाते हैं। क्या होता है, वो तेज धारा में बह जाते हैं। उनकी जिद ने उनकी जान ले ली, उनको बर्बाद कर दिया। इसलिए हमेशा जिद से बचिए और हमेशा लड़ाई से भी बचते रहिए। आगे देख लीजिए, आगे क्या कहता है ये,
आगे देख लीजिए क्या कहता है, द जैकाल वॉच्ड एज द गोट्स वेयर स्विफ्ट अवे। जैकाल वॉच्ड एज द गोट्स, देखिए जैकाल ये यहां पे ये क्या करता है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। द जैकाल वॉच, देखा, एज द गोट वर स्विफ्ट अवे, ये इसका वर्ब है और ये इसका वर्ब है, दोनों का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या करते हैं, एज द गोट वर स्विफ्ट, वो लोग क्या होता है, स्विफ्ट अवे। ये क्या जानते हैं, वर स्विफ्ट अवे। एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, ये स्विफ्ट अवे ये एक वर्ड है, ये मैंने इसको ये कर दिया है, सॉरी इसको मैंने रेड कर दिया है। वर ये केवल वर्ब है कि स्विफ्ट अवे, वो क्या करते हैं, स्विफ्ट अवे के माने यहां पे ये है मिटा दिया, स्वीप अवे, स्विफ्ट अवे, मिटा दिया। क्या कहता है कि द जैकाल वाज एज द गोट्स वर स्विफ्ट अवे, कि जो है वो जैकाल को ये पता लगता है कि इनको जो है मिटा दिया गया, इनको समाप्त कर दिया गया। और फिर उसके बाद आगे देखिए, अब वो फिर अपनी बात कहता है, ही वॉज, ही सब्जेक्ट काम करता है, वॉज है वर्ब की तरह, डिसअपॉइंटेड एंड हंग्री। अब वो क्या था, जब वो देखा कि उसको तो ये था कि वो लड़ेंगी तो उसमें एक कोई जो है हार जाएगी या मारी जाएगी, तो मैं उसको खा लूंगा। ये जो गीदड़ जो था वो उसकी सोच भी वैसी होती है, गीदड़ जो होते हैं उनकी सोच भी वैसी होती है कि ये दोनों लड़ रहे हैं तो ये मरेंगे, इसमें से एक को मरना है, तो जब एक मरेगा या बुरी तरह घायल हो जाएगा तो मैं उसको अपना खा लूंगा, वो मेरे लिए एक अच्छा भोजन हो जाएगा। तो लेकिन जब वो दोनों गिर करके चले जाते हैं तब वो निराश हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो भूखा ही रह जाता है। रियलाइजिंग ही हैड लॉस्ट हिज मील, देखिए ही हैड लॉस्ट, देखिए ये सब्जेक्ट है, यहां पे मैं छोड़ दिया, हैड लॉस्ट ये वर्ब है, हिज मील ये ऑब्जेक्ट है। तो कहता कि वो रियलाइज करता है कि अरे यार उसका तो भोजन ही लॉस्ट हो गया। अभी वो बैठा सोच रहा था, दूसरे की लड़ाई से फायदा उठाना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ, दोनों अपने युद्ध में क्या करते हैं कि दोनों हार जाते हैं। इसमें देखिए जो जिद की लड़ाई होती है ना, उसमें प्रायः दोनों लोग की हार होती है। एक को तो लगता है कि मैं जीता हूं, लेकिन इनफैक्ट वो जीता नहीं होता है, वो भी हारा ही हुआ होता है। ही वॉक्ड अवे, अब वो क्या करता है, वो चला जाता है, थिंकिंग अबाउट हाउ फुलिश द गोट्स वेयर टू फाइट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ वे टू शेयर द ब्रिज। कहता है कि देखो वो कितने मूर्ख थे, अरे वो दोनों मारे गए, वो दोनों तो एक दूसरे को शेयर भी कर सकते थे, एक आदमी पीछे जा सकता था, एक बकरा पीछे जा सकता था और फिर उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पे चले आते, लेकिन उन लोगों की जिद ने उनको समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये कौन सोच रहा है, ये जो है गीदड़ सोच रहा है, जैकाल सोच रहा है। अब क्या देखिए, एंड सो द फाइटिंग गोट्स लर्न टू लेट दैट स्टबर्ननेस कैन लीड टू डिजास्टर। अब जो क्या कहता है कि अब हमको ये पता लगता है, द फाइटिंग गोट्स लर्न हमें सिखाता है, जो ये जो कहानी है फाइटिंग गोट्स, ये हमें सिखाता है कि स्टबर्न जो होता है, जो जिद होती है ना, जो जिद होती है वो क्या करती है कि हमें कहाँ लेके चले जाती है, कैन लीड टू द डिजास्टर, वो हमें बर्बादी की तरफ लेके चली जाती है। दोस्तों कहानी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बार बार देखिएगा। थैंक यू।